सर हाँ तो वो अर्थ मैग्नेटिज्म के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दीजिए। यार, अर्थ मैग्नेटिज्म के एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, एक और मेरे पास है, बाकी मिसिंग है। ठीक है, तो जितना है उतना कर दूंगा फिर मैं। ठीक है, और ये वाला जो फर्स्ट लेक्चर था रे ऑप्टिक्स का, यार वो रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी? यस सर, हुई थी। यस सर। यार वो फर्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा, बाकी तो मिल गए। हाँ सर, पिछला वाला भी अपलोड कर दीजिएगा। नहीं नहीं, वो अपलोड है, बस तुम्हारी मेल आई डालना है। मैं पहला वाला ढूंढ रहा था, तो पहले वाले लेक्चर किस डेट में हुआ था, वो डेट देख के बताओ मुझे। पहला लेक्चर रे ऑप्टिक्स। सर 23 सर। 23? चलो अब मैं चेक करता हूँ, 23 को हुआ था। ठीक, कहाँ तक किया था हमने पिछली क्लास में? सर एक क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट का आंसर बताना था, सेंडिंग, हाँ, जिसमें दो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आया किसी का आंसर? क्या आया है? हाँ सर, वही सेम आया था जो फर्स्ट पार्ट में आया था। सबका ही आ रहा है? 2L/3। यस सर। सबका ही आ रहा है? सर लग तो रहा है सेम। सर एक क्वेश्चन ये था, सर अगले हफ्ते आप कोई टेस्ट लेंगे? इस संडे तो नहीं है, अगले हफ्ते फिर देखते हैं। रखना है सर बता। अगले हफ्ते का बता दीजिए सर, एक बार टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, चाहे ठीक 11th का ले लीजिए, चाहे 12th का ले लीजिए। ठीक 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 ठीक। सर इस वीक कोई और टेस्ट है क्या? नहीं, इस संडे तो कोई टेस्ट नहीं है। एक क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेन मिरर। तो उस पे एक क्वेश्चन कर रहे थे, वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही? ये बार बार सर खुल रही है, बंद हो रही है। हाँ सर। सर बंद हो गई फिर। हाँ, एक मिनट बस। लास्ट में एक क्वेश्चन कर रहे थे हम। ये एल था, ये इसका नाम क्या कहते हैं? ए बी? बी ए। यस सर। ऊपर भी था यस सर। ए बी, ये था सी डी। इस पॉइंट का क्या नाम दिया था? इसमें क्या करना था कि इसका इमेज ये देखे, ए बी का इमेज सीडी सी डी देखें। देखे, तो ए बी का इमेज जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा कुछ ऐसे। सर ये सी D डैश बी को होगा। देखेगा ना? हाँ, ओके। तो ये ए डैश, और इसकी आई यहाँ पर माने तो
ये रेज ऑफ लाइट ऐसे आनी चाहिए, बी डैश को देख रहा है मतलब बी की, बी का रिफ्लेक्शन ये होना चाहिए, और ए को देखना है तो ए से रेज ऑफ लाइट ऐसे आनी चाहिए, मतलब ये इसका रिफ्लेक्शन ये, तो ये जो डिस्टेंस होगा पी क्यू, पी क्यू विल बी द आंसर, है कि नहीं? तो अब देखो सिमेट्री जरा देखते हैं, ये लेंथ आपका होगा 2L, सर कल निकाल ली थी, है सर कल PQ निकाल लिया था। वो पार्ट 1 के लिए था। पार्ट 1 के लिए था वो, ठीक। तो मुझे तो बिल्कुल सिमेट्री नजर आ रही है भाई, ये मिडिल है इसका, ठीक है, एल डिस्टेंस पे है, यदि ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, होगा नहीं होगा? जल्दी बोलो पहले इतना, अरे बोलो। यस सर। राइट, जी सर, जी सर। हाँ, सिमेट्री से ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, तो बस अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया, ये डी, ये पी, ए डैश बी डैश को मान लो कुछ है आर, तो ट्रायंगल ट्रायंगल DRP is similar to the triangle D, इसे मान लो C, ये मान लो S मान लो, तो ट्रायंगल DSB डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें अप्लाई करूं तो DR by DS is equal to PR by D dash S, और DR L के बराबर है, DR L के, और DS 3L के बराबर है, और PR X है, और B डैश S आपका L है, तो यहां से X का वैल्यू L/3 और PQ होना चाहिए 2X, मतलब 2L/3 इसका भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, देख लो, चेक कर लो एक बार। यस सर, रे डायग्राम बनाने पे भी सेम पॉइंट पे काट रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कोई बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉपी कर लो जल्दी से, मिटा रहा हूं जिसका नहीं हुआ था, और ध्यान से देखना। मिटा दो, यस सर। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, पैरेलली प्लेस्ड प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन due to parallel plane mirror, combination of parallel plane mirror। कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले,
और इमेज कैसे फॉर्म हो रही है ठीक से देखना, पहले एनालाइज कर लो अच्छे से। एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है। देयर आर टू प्लेन मिरर्स। थोड़ा सा और पास में बनाते हैं। और फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे जनरलाइज करना है। एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट O है और ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है और A प्लस B इज इक्वल टू D है और D है सेपरेशन बिटवीन प्लेन मिरर। फिगर क्लियर है कि नहीं? पहले देख लो। Yes. ठीक, ये मिरर M1 है। सर फिगर हाँ। विगर आपसे थोड़ा बड़ा बनाया करिए प्लीज। सर अल्फाबेट्स बिल्कुल नहीं दिखते। अरे यार बहुत बड़ा बना दूंगा तो इसमें आएगा भी नहीं। ये ए और डी ये डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट O है और ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस D और A प्लस B इज इक्वल टू D है, स्मॉल d। ठीक है, ये प्लेन मिरर M1 है, ये प्लेन मिरर M2 है। दिख गया? यस। यस। ठीक, अब इमेज ट्रेसिंग कैसे होती है जरा उसको देखें। यदि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में देखूं तो ये A डिस्टेंस पे है, तो यहां से कितना डिस्टेंस पे बनेगा? आपको क्या लगता है कितना डिस्टेंस बनना चाहिए? A डिस्टेंस पे। सर A डिस्टेंस पे बनना चाहिए। इसको I1 बोल देता हूं। और ये बनेगा कैसे? बेसिकली रे डायग्राम से, मतलब इसकी रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक की होगी, ऐसे स्ट्राइक की होगी। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये यहां से आ रही है और ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके निकली होगी। मतलब ये रिफ्लेक्शन से ऐसे गई होगी। ये बात समझ में आई? ऐसे गई होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई होगी। यदि यहाँ पर कोई देख रहा होगा तो उसे लग रहा होगा यहाँ से आ रही है। समझे बात को? नहीं समझे? समझ गया सर। ठीक, अच्छा। अब ये रे ऑफ लाइट जाके यहाँ पे टकराएगी। अच्छा, तो इस वाले मिरर के लिए ये I1 एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, राइट? तो I1 की इमेज किस में बनेगी? M2 में बनेगी। तो कितना डिस्टेंस पे बननी चाहिए जरा बताओ? सर A प्लस B 2A प्लस B 2A प्लस B में बनना चाहिए। 2A प्लस B। यस। मतलब यहां से बनना चाहिए यहां पर, और ये डिस्टेंस होना चाहिए कितना? इसे I1 डैश बोलूं क्योंकि I1 की इमेज है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो होगा मैं यहीं पर लिखता जाता हूं, ये होगा 2A प्लस D के बराबर, राइट। और ये यदि यहां पर कोई खड़ा होगा तो उसे लग रहा होगा यहां से आ रही है और ऐसे रेज ऑफ लाइट ये गई। सर A प्लस D होगा सर। नहीं, अच्छा A 2A A प्लस D भी लिख सकते हैं। हाँ A प्लस D होगा, A प्लस D होगा, ठीक है। अच्छा, तो दोनों बातें सेम है ना? हाँ हाँ, A प्लस D लिख लो या फिर 2A प्लस B लिख लो, समझे? यस सर फिर से समझा दीजिए। बेटा यहां से डिस्टेंस कितना है? A B। यस सर। तो ये कितना है? ये D है यस सर। और ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? A प्लस D। यस सर, ठीक है। तो A प्लस D लिख लो या 2A प्लस B लिखूं, बात बराबर है। यस सर। हाँ, अब इसका ये जो I1 डैश है, इसका रेज ऑफ लाइट यहां पर टकरा रहा है, राइट। तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो इसकी इमेज इधर बनेगी। कितना डिस्टेंस पे बनेगी जरा देखो? ये M1 वाले मिरर से कितना डिस्टेंस पे है? सर 2 टाइम्स ऑफ A प्लस D। ये तो कितना हो गया? सर A plus A प्लस B 2D A प्लस D ये हो गया और एक D ये हो गया, तो कितना हो गया ये?
सर 2D। A plus 2D। 2D। तो यहाँ मिरर से 2D देखो तो मिरर से कितना होगा? A plus 2D। मिरर से होगा तो मिरर से ही सब डिस्टेंस कंपेयर कैलकुलेट करेंगे ना M1 से। तो ये I1 डबल डैश होगा और इसका डिस्टेंस होगा A प्लस 2D के बराबर, राइट? अच्छा, सिमिलरली I1 डबल डैश यहां से ये रे ऑफ लाइट यहां पर टकराई तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे जाएगा तो ये इस वाले मिरर, ये मिरर में टकराएगा। भाई मैं तो ये ऐसे बनाया है ना, तो एक रे ऑफ लाइट थोड़ा ना ऐसे, वो तो बहुत इनफाइनाइट रे और क्लोज बनाता तो ऐसे ऐसे होता है कि नहीं? Yes sir। हाँ, तो अब ये मैंने दूर दूर बनाया इसलिए दूर दूर जा रहा है, ठीक है ना? वैसे तो बहुत क्लोज क्लोज होता। तो यहां से जरा ये डिस्टेंस कितना है यहां से, ये कितना है यहां से? तो A प्लस 2D है और DA है, तो कितना हो गया? A प्लस 3D। तो यहां पर कितना डिस्टेंस पे बनेगा इस वाले मिरर से? जल्दी बोलो। A plus 3D। सर A एक बार plus देखो 3। A plus 2D दिखा देंगे कैसे कैसे हो गया वो? अरे बेटा, सर राइट साइड मिरर में, से राइट साइड में ये A plus D डिस्टेंस, है। ये A प्लस D है यस सर, वो D हो गया। और एक DA है, हो गया। तो कितना हो गया? A प्लस 2D। यस सर। तो इस मिरर से कितना डिस्टेंस होगा? A plus 2D। हाँ, तो A प्लस 2D तो लिखा, और क्या लिखा है? वो वाला A नहीं देखेंगे जो अरे इमेज? मिरर से सब कुछ कैलकुलेट करना है बेटा। मिरर से कितना डिस्टेंस पे है? अच्छा ओके ओके, ठीक ठीक, ओके। M1 से कितना डिस्टेंस So पे? next यहाँ A plus यहाँ 3D। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं M2 से, तो M2 से कितना डिस्टेंस पे होगा? यदि देखें ये ऐसे टकराएगा सर और 3A plus D। ऐसे निकलेगा, तो ये ऐसा लग रहा होगा यहाँ कहीं से आ रहा है, और ये होगा I1 ट्रिपल डैश, और कितना डिस्टेंस होगा जरा देखो यहाँ से कितना डिस्टेंस A है? plus A 3D। plus 3D। A प्लस 2D है, A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो पहले मैंने जो फर्स्ट इमेज बनी उसकी डिफरेंट डिफरेंट मिरर में कैसे इमेज बनेंगे उसको एनालाइज किया। अब जरा दूसरे मिरर की बात करें। हाँ सर एक क्वेश्चन ये, सर ये जो आपने A plus 3D हाँ हाँ बोलो। सर ये डिस्टेंस जो है ये पहले वाले मिरर से M1 से कि M2 से? अरे इधर की डिस्टेंस M2 से मेजर कर रहा हूँ, इधर की डिस्टेंस M1 से मेजर कर रहा हूँ। ओके सर। जो M1 वाले में इमेज बन रही है वो M1 से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, जो M2 वाले में इमेज बन रही है वो M2 से मेजर कर रहा हूँ। ठीक है? यस सर। जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, अब जरा M2 में देखें। यदि M2 में इमेज देखना है तो ये ऑब्जेक्ट M2 के लिए भी तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अभी मैंने सिर्फ एक इमेज पहले इससे इमेज बनाई और इसी की फिर रिफ्लेक्शन देख रहा हूं, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी होंगी, फिर ये M1 से टकराएगा और ऐसे बनती जाएंगी, ठीक है ना? तो इसकी वजह से M1 की वजह से देयर आर इनफाइनाइट इमेज, है कि नहीं? तभी तो आप सलून में बैठे होते हो, पीछे मिरर लगा होता है, आगे मिरर, तो इमेज बहुत सारी दिखती है ना आगे और पीछे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इससे ऐसे गया, इसकी इमेज यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका इमेज यहाँ पर कहीं बनेगा, और किस डिस्टेंस पे बनेगा? इसको I2 बोल दो, तो I2 और कितना डिस्टेंस बनेगा? D डिस्टेंस पे बनेगा, और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे लग रहा होगा, यहाँ से आया और ये ऐसे निकल गया। जल्दी बोलो, ये ठीक बनाया नहीं बनाया? यस सर सर। ठीक है। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन बना। अब I2 इस M1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है? D, और ये डिस्टेंस D, तो M1 से कितना डिस्टेंस पे बनेगा? B plus D। तो M1 से लेट्स से ये बना, इसे बोला I2 डैश, तो ये बनेगा B प्लस
डी, देखते जाना, और ये ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा। अच्छा, यस अब इस पे टकराएगा तो I2 डैश M2 के लिए एज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यस सर तो कितना डिस्टेंस पे बनेगा? ये D है और ये B प्लस D है, B+2D B plus 2D। तो B प्लस 2D पे बनेगा, और B प्लस 2D यहां पर कहीं आएगा, रफली बना देता हूं। सर AP में है ये तो। आप अब रुक जाओ, पहले कुछ नहीं, बीच में बोलो, सब कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। नहीं सब, अब सब जनरलाइज कर दूं, पूरा सुन लो, उसके बाद कोई कंफ्यूजन रहे तो बताना। पहले ये बेसिक ही समझते जाओ। ये बना, और ये बनेगा किसका? I2 डैश का है, तो ये बनेगा I2 डबल डैश, और किस डिस्टेंस से बोलो? B प्लस 2D। अच्छा, फिर ये इस पे टकराएगा, तो ये कौन सा I2 डबल डैश कैसा काम करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यस सर तो कितना डिस्टेंस है यहां से M1 से? B प्लस 3D। B+3D तो B प्लस 3D पे बनेगा, तो B यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, और ये मिरर यहाँ पर, मिरर तो बहुत भाई, यदि छोटे छोटे सेगमेंट लेता तो यहीं नीचे तक टकराता, इनफाइनाइट रेज है वो तो, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो। तो कितना डिस्टेंस पे बनेगा, जल्दी बोलो यहाँ आगे। ये ऐसे करके ऐसे बनेगा कहीं पे, और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा I2 ट्रिपल डैश, और ये B प्लस 3D, और इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। तो इधर भी इनफाइनाइट इमेज बनेगी और इधर भी इनफाइनाइट इमेज बनेगी। यस और नो, जल्दी बोलो पहली बात। यस सर ऐसे इसका रिफ्लेक्शन होता रहेगा, इधर इमेज बनते रहेंगे इधर, ऐसे ही इसके लिए भी ऐसे ही रिफ्लेक्शन होता रहेगा। और ये दूर दूर रे ऑफ लाइट में और पास से ड्रॉ करता, तो बहुत सारी में ड्रॉ कर सकता था, समझाने के लिए मैंने दूर दूर करके ड्रॉ किए। इसको यहाँ स्ट्राइक कराता था और जल्दी हो जाता, ठीक है, तो समझाने के लिए, ताकि क्लियरिटी दिखे। लेकिन वो एक ही रेस थोड़ा ना है, यहाँ भी पड़ रही है, यहाँ भी पड़ रही है, यहाँ इनफाइनाइट रेज है वो। तो पहली बार ये एनालाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? यस और नो, जल्दी बोलो। सर लेकिन दो ही Yes, AP बनेंगी ना बस, मतलब इनफिनिट इमेजेस होंगी बट दो ही AP होंगी ना, एक हाँ, B वाली और एक A वाली। बिल्कुल। ओके सर। कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो फटाफट, और फिर इसको मैं जनरलाइज करूं। सर ये मृदुल ने अभी क्या बोला था? मृदुल ने कुछ नहीं बोला, तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि ये एक A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो एक ही AP बन रही, एक B की AP बन रही है। अच्छा, कॉपी करो फटाफट। पहले तो मुझे ये समझाना था कि ऐसे ही इधर भी इमेज बनती जाएंगी, इधर ही बनते रहेंगे, और देयर विल बी इनफाइनाइट इमेज बोथ साइड। यस और नो, जल्दी बोलो पहले। इस बात पे एग्री कर रहे हो? यस सर कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, कॉपी करो फटाफट, फिर मैं इसको जनरलाइज करूं, क्योंकि ऐसे बनाते रहोगे तो बहुत। हाँ, ये सर पैरेलल रहेंगी कि नहीं? ये पैरेलल नहीं रहेंगी ना? ये पैरेलल वेल वो तुम्हारे ऊपर है, वो किस एंगल पे स्ट्राइक करा रहे हो इसमें, ओके सर। कौन सी वाली रे ले रहे हो, बहुत पास वाली ले रहे हो, दूर वाली ले रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई यहां से तो इनफाइनाइट रेज निकल रही है ना, अब जो रेज हमें कंसीडर करना वो कंसीडर कर लो यस सर। इमेज के लिए। तो इस चीज को याद रखो, और फिर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करता हूं। फिगर बनाया, मिटाओ। यार मैं इसको रटा भी सकता था, तुम्हें डायरेक्ट जनरलाइज रिजल्ट बता देते, फील नहीं आ पाती, फिर तुम लॉजिकली चीजें समझ नहीं पाती, थोड़ा बहुत चेंज होता तो।
मिटा दो, कॉपी कर दिया हो तो। यस सर। अब मैं इस चीज को जनरलाइज कर दूं तो आप फटाफट कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे ड्रॉ करते रह जाओगे तो रह ही जाओगे, ठीक है। लेकिन ये पता जरूर होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन हो कैसे रहा है एक्चुअली। अब हम सिचुएशन को एनालाइज करें। अभी हमने देखा कि ये मिरर थे, ठीक है, ये M1 था, ये M2 था, ये ऑब्जेक्ट था, ये डिस्टेंस A इधर से, ये इधर से डिस्टेंस B, और A प्लस B इज इक्वल टू D, राइट। अब मैं जनरलाइज करूं तो यहां पर ये मिरर M1 लिख रहा हूं, इधर इस साइड लिख रहा हूं मिरर M2, राइट। इधर लिख रहा हूं D। अभी रुक जाओ, पहले मैं ये बना लूं स्ट्रक्चर, फिर समझाता हूं। अब समझो, डी के बारे में पता है, इधर है इमेजेस फ्रॉम M2, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम M2 मिरर। इधर लिख रहा हूं मैं इमेज डिस्टेंस, दिख रहा है ठीक से, इमेज डिस्टेंस यस फ्रॉम M1, जनरल लिखवा रहा हूं। तो ये बना लो और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो, जल्दी से बनाओ स्ट्रक्चर। इन मिरर इन कॉम्बिनेशन, ये A है, ये B है, उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर, और A प्लस B इज इक्वल टू D है। स्ट्रक्चर बनाया? यस सर। अब सुनो, स्ट्रक्चर में मैं एरो बना देता हूं, ये एरो ऐसे जा रहा है, अभी आपको सब दिख जाएगा ठीक से क्या हो रहा है। ये एरो दिख रहा है सबको ठीक से? कुछ कंफ्यूजन बोल देना। इधर का एरो फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर इधर से ये ऐसे, ये अच्छा, M1 से पहली इमेज A पे बनी थी ना, और A प्लस D, तो यहाँ A प्लस D हो गया। अभी लिख देता हूं, फिर फिगर देख लेना। तो A प्लस D, फिर यहाँ D ऐड किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? A प्लस 2D, फिर यहाँ D ऐड हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? A प्लस 3D एंड सो ऑन। A प्लस 3D, यहाँ से D ऐड हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4D, D ऐड हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5D। राइट। इधर पहली इमेज B पे बनेगी, यहाँ D ऐड हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? B प्लस D, यहाँ पर A प्लस, सॉरी यहाँ पर B प्लस D, हाँ B प्लस D, यहाँ पर B प्लस 2D, B प्लस 2D, यहाँ पर B प्लस 3D, यहाँ पर B प्लस 4D, यहाँ पर B प्लस 5D, एंड सो ऑन। यहाँ भी सो ऑन। अच्छा, M1 से जरा देखो, जरा फिगर जो हमने मैंने इमेज बनवाई थी, M1 से पहली इमेज कितनी डिस्टेंस बन रही थी? A पर, दूसरी इमेज A प्लस D, दूसरी कहां पर बन रही थी? B प्लस A सर राइट साइड में लिखा ना आपने? अरे इधर देखना, M1 से, M1 साइड से
तो M1 साइड, M1 वाले मिरर देखो, M1 में पहली इमेज कहाँ बन रही थी? ए पे। दूसरी इमेज कहाँ बन रही थी? A+2D पे। अरे यार, सर B plus B D। B प्लस डी, और कितनी इमेज? A+2D। फिगर देखो। सर B+2D। अरे यार, सर एक बार फिर से पूछिए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ M1 मिरर दिख रहा है सबको? हाँ सर। M1 मिरर में इमेज देखो, M1 मिरर में पहली इमेज कहाँ बन रही थी? A पे। ए पे। A पर दूसरी इमेज कहाँ, कितनी A डिस्टेंस plus पे? D। बी प्लस डी पे। तीसरी कहाँ बन रही थी? ए प्लस A+2D। चौथी ए कहाँ बन प्लस रही थ्री थी? डी। B+3D। सर बी प्लस टू डी होगा ना? नहीं B+3D। हाँ सर। सही है सही है। ठीक है, और एंड सो ऑन। तो ये इमेजेस M1 वाले मिरर से मिल गई ना, M1 वाले मिरर में कहाँ कहाँ बनेगी? हाँ Yes sir। मिल गई नहीं मिली? फिगर देखो अच्छे से, तब पता Yes, नहीं कि कहाँ सोए रहते हो। M2 वाले में देखो, M2 वाला मिरर देखा सबको? yes sir। दिख गया। अब M2 वाले मिरर में जो इमेजेस बन रही हैं इस साइड, राइट साइड, पहली इमेज कितनी डिस्टेंस से बनी थी? A+D। पहली इमेज B, B। sorry। B। दूसरी A+D। ए प्लस डी। देखते जाओ, यही लिखा है ना? हाँ सर। तीसरी, बी प्लस डी पे। चौथी, ए प्लस थ्री। एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा? यस सर। यस तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने बता दिया कि यदि M1 M2 और M1 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस A है, M2 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस B है, तो M1 से किस डिस्टेंस पे पहली इमेज होगी, किस डिस्टेंस पे दूसरी इमेज होगी, किस डिस्टेंस पे थर्ड इमेज होगी, एक लिखने का तरीका, नहीं तो फिगर बनाते रह जाओगे आप। समझे मेरी बात? यस सर। yes sir। तो ये जनरल रिजल्ट हो गया। इससे आपको कैलकुलेट करने में, ये M1 से किस किस डिस्टेंस पे इमेजेस बनेगी, वो कैलकुलेट करने में बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक तरीका बता दिया मैंने, कॉपी करो फटाफट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर बोलो, मैं अभी फिर समझा दूंगा। सर मेरे को समझ में आ गया, बट एक चीज पूछनी थी कि हाँ, N1 में पहली इमेज A बनेगी, ये तो ठीक है। दूसरी इमेज A+2D भी नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। B प्लस डी पे बन। M1 से देखना, M1 मिरर से पहली इमेज कितनी डिस्टेंस पे थी? पहले तो A पे थी, वो तो ठीक है। दूसरी कहां पर थी देख जरा। सर दूसरी आपने बनाई है B+D पे, वो मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा कि A+2D पे नहीं हो सकती। ये डिपेंड करेगा ना कि आपका 2D बड़ा है या फिर B+D बड़ा है। अबे यार, A प्लस बी इज इक्वल टू डी है गधा। A प्लस बी इज इक्वल टू डी है, तो वो वैल्यू, ये वैल्यू तो छोटी रहेगी ना इससे। ओके समझ गया सर, समझ गया। डी दोनों के बीच का सेपरेशन है। ए यहां से डिस्टेंस है, बी यहां से डिस्टेंस है, A प्लस बी इज इक्वल टू डी है, तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? सर A+2D बड़ा होगा। बाकी लोगों को समझ में आया? जल्दी बोलो, मतलब दिमाग खोल के बैठो यार। सर आ गया समझ। आ गया सर, समझ आ गया। कोई कंफ्यूजन तो निकाल सकते हो आप? यस। चलो मिटाओ इसको, लिख लिया सबने? Yes sir। तो ये फिगर जरूर याद रखना। M1 A से डिस्टेंस है, तो ये पहली A पे, फिर इस तरीके से। और लिखने का तरीका समझाई दिया है कि पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लो और डी ऐड हो जाएगा A, फिर ये D यहाँ पर ऐड हुआ, फिर यहाँ ऐड हुआ, यहाँ ऐड हुआ, ऐसे ऐसे करके ये लिखने का तरीका समझाई दिया। तो प्रोसेस समझ में आ गया? प्रोसेस याद रखना, तो शायद आपके लिए, नहीं तो बनाते रह जाओगे फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। वहां कई बार रे डायग्राम सही नहीं बनता, ठीक है, और वहां पर सब गंदा हो जाता है। एक तरीका समझ में आ गया तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो।
अब वो, हाँ, वो किस डिस्टेंस, किस इमेज को पूछ रहा है, कौन सी इमेज पूछ रहा है, वो सब निकाल सकते हो बड़े आसानी से, डिस्टेंस वगैरह। जल्दी से एक एग्जांपल कर लो फटाफट। वन मीटर, 2 मीटर दिख रहा है यस सर। ये M1, ये M2, ठीक है। तो मुझे 5 इमेजेस M1 से चाहिए, 5 इमेजेस M2 से चाहिए, बनाओ। सर वो क्रॉस मेथड से या फिर इस वाले से जो आपने स्टार्टिंग में बताया था? नहीं, अब वो स्टार्टिंग वाला तो समझाने के लिए था, वही वो सिंपल तरीका जो प्रोसेस बताया है कैलकुलेट करने का, वो अप्लाई करो। फालतू में ड्रॉप करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन करना थोड़ा है। मतलब जो आपने आखिरी में बनाया था ना उस मेथड से? बिल्कुल बिल्कुल। सर क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर बता दीजिए। 5 इमेजेस M1 से लिख लो और 5 इमेजेस M2 से, किस किस डिस्टेंस पे होंगी। सेवनटीन सही है सर। क्या यही आ रही है? यस M1 से पहली इमेज 1 मीटर पे, दूसरी इमेज 5 मीटर पे, 7 मीटर पे, 11 मीटर पे, 13 मीटर पे, 17 मीटर पे, जहां तक देखना देख सकते हो। M2 में पहली 2, फिर 4, फिर 8 मीटर पे M2 से डिस्टेंसेस, फिर 14, फिर 16। यस और नो, समझ में आ गया बेटा? यस जल्दी बोलो। गुड, मिटा दो। यस सर। एक सेकंड सर। यस मिटा दीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एक मिरर ये है M1, ठीक। एक मिरर ये है M2, और एक ऑब्जेक्ट है ये मिरर M2। फिगर दिख रहा है सबको बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। there are 2 parallel mirrors M1 and M2, राइट? सबको दिख रहा होगा। ये एक डॉटेड लाइन है
इस डॉटेड लाइन पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट? जो M1 है वो जस्ट ऊपर है किस, इस डॉटेड लाइन के। जो M2 में है वो जस्ट नीचे है इस डॉटेड लाइन के। यस और नो? जी सर। राइट। और दोनों पैरेलल मिरर हैं, ठीक है? तो पहले ये बताओ, पहला पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। सर 2 ही बनेंगी। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है। दूसरा पार्ट है हाउ मेनी इमेजेस man can observe at one time। कुछ लैंग्वेज अलग टाइप की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मीनिंग यही था। ठीक है। पहला पार्ट सर वन टाइम का मतलब क्या है? मतलब एक बार में। सर मतलब एक बार उसकी पोजीशनिंग नहीं दी हुई है, कहाँ पोजीशनड है? नहीं, एक बार में कहीं भी हो सकता है, एक बार में एक जगह होगा, बस ये मतलब है। सर वो एक बार में दोनों मिरर देख सकता है साथ में? एक बार में एक जगह है, अब वो तुम जानो। सर वो है सर एक ही इमेज देख पाएगा फिर तो। यस सर, एक इमेज। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो पहली बात तो इसमें इमेज बनेगी तो इससे रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इससे इमेज जो बनेगी, लेट्स से ये वन इमेज बनी I1, तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगी। अब ऐसे निकल जाएगी तो ये रे ऑफ लाइट कभी भी M2 से स्ट्राइक नहीं करेगी। यस और नो? यही मतलब हुआ ना? यस सर। मतलब ये है कि जो M1 से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होंगी वो M2 में कभी भी स्ट्राइक नहीं करने वाली। यही मतलब हुआ ना? यस सर। अच्छा, यदि M1 से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट M2 में कभी भी स्ट्राइक नहीं करेंगी तो जो M1 में इमेजेस बनेंगी वो कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेंगी। किसके लिए? M2 के लिए। तो इधर से ये एक इमेज इसकी बन गई। यहां से देखूं तो ये रे ऑफ इसका इमेज यहां कहीं बन जाएगा, I2 बोल देता हूं, और ये ऑब्जेक्ट का रे ऑफ लाइट ऐसे गया तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा। तो M2 से जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगी वो कभी भी M1 में स्ट्राइक नहीं करने वाली। तो जो I2 है वो कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा। किसके लिए? M1 के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ इमेजेस केस में कितनी बनेंगी? 2 बनेगी। कितनी बनेगी? 2 बनेगी। ऑल्दो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन पोजीशन ऐसी है इसकी, यदि मैं इस लाइन के डॉटेड लाइन के थोड़ा भी ऊपर कर देता M2 या M2 को थोड़ा भी ऊपर कर देता या M1 को इस डॉटेड लाइन के थोड़ा भी नीचे कर देता तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाती? इनफाइनाइट हो जाती। इधर भी इनफाइनाइट हो जाती और इधर भी इनफाइनाइट हो जाती। यस और नो? जल्दी बोलो बेटा। यस सर। यस सर ऑब्जेक्ट एक के पीछे एक दिखेगा ना? अच्छा, अब दूसरा पार्ट है हाउ मेनी इमेजेस कैन बी ऑब्जर्व। लैंग्वेज कुछ अलग ढंग की थी शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो मतलब एक बार में वो एक ही इमेज देख पाएगा। भाई यदि ऑब्जर्वर यहां खड़ा होगा, इस रीजन में खड़ा हुआ होगा तो M1 से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मिलेगी उसको। सर I1 दिखेगा उसको। M2 मिलेंगे नहीं तो सिर्फ I1 देख पाएगा। और यदि इस रीजन में खड़ा होगा तो कौन सी वाली रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मिलेंगी? I2 M2 वाली मिलेंगी। तो I2 को देख पाएगा, I1 को नहीं देख पाएगा। तो एक टाइम पे वो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस देख पाएगा? ओनली 1। ठीक। तो क्वेश्चन शायद ये आया था
कि एक पर्सन जो है वो एक बार में कितनी इमेजेस ऑब्जर्व कर पाएगा, वो 1 ऑब्जर्व कर पाएगा। ये शायद इट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। सर लेकिन अगर ओ पे खड़ा हो तो उसको एक भी नहीं दिखेगी फिर। हाँ तो वो लैंग्वेज हाँ ओ पे खड़ा हो तब भी नहीं मिलेगी और मिरर के पीछे खड़ा हो तब भी नहीं मिलेंगी। तो कुछ सर तो लैंग्वेज उसमें पोजिशनिंग बताई होगी ना उन्होंने। हाँ शायद कुछ डिजाइनिंग थी क्वेश्चन की, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गए ना मेरे कहने का मतलब क्या है? यस सर। हाँ तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया। मिटा दो, ये कॉपी कर लिया। यस समझ में आ रहा तुम लोगों को? नहीं आ रहा? आ रहा है सर। बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं। यस सर। आ रहा है सर। ठीक, अब इमेज फॉर्मेशन हमने पैरेलल प्लेन मिरर का देख लिया। अब इमेज फॉर्मेशन यूजिंग बाय प्लेन मिरर इंक्लाइंड बाय सम एंगल। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन by combination of plane mirror inclined by some angle। ठीक, देखो मैं सब इसीलिए बहुत जनरलाइज करके कैटेगराइज कर दे रहा हूँ। पूरे चैप्टर को अलग अलग किस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं वो सबको अलग अलग करके जनरलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि जनरली बुक में ऐसे मिलता नहीं है। ठीक, तो ठीक से सब देखते जाना चाहिए। अब पहले इसको समझते हैं, जैसे पैरेलल मिरर को समझा था हमने। लेट्स से फिगर पहले समझ ही लेते हैं ठीक से। एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये। देयर आर 2 प्लेन मिरर्स थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ करना को। ये M1 है, ये M2, राइट। और लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है O। फिगर दिख रहा है सबको? ये एंगल अल्फा मान रहा हूं, ये एंगल बीटा, और बोल दे रहा हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। अल्फा जो है वो M1 से एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट, और बीटा जो है वो M2 मिरर से एंगल बना रहा है। पहले फिगर वगैरह देख लो, सब दिख रहा है? ठीक से सारी क्लियरिटी है। और मैंने अल्फा प्लस बीटा को थीटा बोल दिया। यस ठीक, अब मैं इसका फॉर्मूला भी बता सकता हूं, लेकिन फॉर्मूले में हमेशा आंसर सही नहीं आता। ठीक है ना, तो इसलिए जनरलाइज करके बता रहा हूं। इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, रटना नहीं है। और वो जो 10 तक का फॉर्मूला पढ़ता है उसमें बहुत सारे एरर भी हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं बिल्कुल ये एरर फ्री कॉन्सेप्ट है, और उस तरीके से हमें करना ही नहीं है, पूरा जनरलाइज करके करना है ताकि कोई एरर ना रहे।
ठीक है, 10th 9th में सब उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं यहाँ वहाँ की बुक से, और वो सब गड़बड़ हो जाता है, IIT वगैरह में काम नहीं आता और गलत करके आते हैं। यहाँ से अल्फा और ये बीटा है। यदि आप खुद लॉजिकली देखो, यदि ऑब्जेक्ट M1 से M1 में यदि इमेज बनाएगा तो कितना एंगल पे बनाएगा, जल्दी बोलो। सर अल्फा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? यदि ये है तो इसका यहां बन जाएगा, और कितने एंगल बनेगा, अल्फा एंगल पे ही बनेगा। मैं थोड़ा सा दूर और ड्रॉ करता हूं ताकि बनाने में आसान रहे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज यहां पे बन जाएगा, I1 बोलूं और अल्फा। अच्छा, I1 M2 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, M2 पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो M2 से I1 कितने एंगल पे है? 2 अल्फा प्लस थीटा। 2 अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस थीटा भी बोल दो, उसको कोई दिक्कत है? यस सर। नो यस सर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं देखूं तो लगभग ऐसे यहाँ पर बनेगा कहीं, और इसको मैं I डैश बोल दूं क्योंकि I1 का इमेज है, तो I1 डैश। और ये पूरा था अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ से बनेगा जो एंगल वो अल्फा प्लस थीटा पे बन जाएगा, राइट? चलो सर इतने एंगल को तो 2 अल्फा कहेंगे ना? इसको सर जो आपने एंगल बनाया है इसको अल्फा प्लस थीटा कहेंगे कि 2 अल्फा कहेंगे? अल्फा प्लस थीटा ही कहेंगे बेटा। ओके सर, ओके। भाई ये थीटा है ना, तो ये अल्फा है। ओके। अच्छा, I1 डैश M1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? यस यस। अच्छा, तो M1 से I डैश कितना एंगल पे है? अल्फा प्लस 2 थीटा। अल्फा प्लस 2 थीटा। तो यहां से M1 से अल्फा प्लस थीटा, अल्फा तो आ गया, 2 थीटा और जरा जाए, तो 2 थीटा और जाएंगे तो कितना आएगा? ये काफी ज्यादा, कुछ ऐसे जाएगा, और यहां पर बनेगा I1 डबल डैश, और ये अल्फा तो ये हो गया। यदि यहां से डायरेक्टली देखूं तो यहां से कितना होगा, ये अल्फा प्लस 2 थीटा। यस सर। यस और नो? यस। गुड। चलो इसकी एक दो इसकी 3 देख ली, ऐसे उसकी भी देख लेते हैं, बाद में जनरलाइज कर देंगे, नहीं तो बहुत गंदा हो जाएगा ज्यादा बनाएंगे तो। अब ऑब्जेक्ट M2 के लिए भी एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसकी O की M2 में पहली इमेज कहां पर बनेगी? बीटा पे। बीटा। चलो बना लेते हैं बीटा पे। इसको I2 बोल देते हैं, और ये जो पहली इमेज बनेगी ये बीटा पे बनेगी, राइट? अब I2 जो है वो M1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो M1 से I2 कितना एंगल पे है? ये थीटा है, ये बीटा है, बीटा प्लस थीटा। तो यहाँ से हाँ, तो थीटा प्लस बीटा कुछ रफली देखा जाए तो यहाँ से ये है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यस है कि नहीं? आगे तो नहीं निकलेगा, सर बीच में I2 रहेगा डैश। दोनों के। हाँ यही रहेगा, और ये यहाँ से कितना एंगल पे होगा? बीटा प्लस थीटा ना? यस। अच्छा, I2 डैश M2 के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, यस सर। तो कितना एंगल पे बनेगा बोलो? सर बीटा प्लस 2 थीटा। कितना एंगल है M2 से? भाई यहां से तो कितना है? बीटा प्लस थीटा, और थीटा ये, और तो बीटा प्लस 2 थीटा। तो यहां से ये बनेगा
टू डबल डैश बीटा प्लस टू थीटा। जरा चेक करो, कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। तो M1 से पहली इमेज बनी अल्फा पे, दूसरी इमेज कहां पर बनेगी? बीटा प्लस थीटा पे। यस सर। तीसरी इमेज कहां पर बनी? अल्फा प्लस टू थीटा। यहां से पहली इमेज कहां पर बनी? बीटा पे। दूसरी इमेज कहां पर बनी? अल्फा प्लस थीटा पे। तीसरी इमेज कहां पर बनी? अल्फा बीटा प्लस टू थीटा। अब जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज करता हूं रिजल्ट को। ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। पहली इमेज M1 से अल्फा पे बनी थी और इसकी पहली इमेज बीटा पे बनी थी। ये थीटा है और थीटा के बारे में पता है, थीटा अल्फा प्लस बीटा। यहां थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ठीक दिख रहा है ना सबको ठीक से? एरो ऐसे जा रहा है, इसका ऐसे, ये इसका एरो ये ऐसे गया, ठीक है। नहीं फिगर बनाते रह जाओगे फिर, इससे जनरलाइज कर देते हैं हम। अच्छा, तो अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस टू थीटा, अल्फा प्लस थ्री थीटा, अल्फा प्लस फोर थीटा एंड सो ऑन। इधर से बीटा प्लस थीटा, इधर से बीटा प्लस टू थीटा, इधर से बीटा प्लस थ्री थीटा, इधर से बीटा प्लस फोर थीटा। ये बात समझ में, सीक्वेंस समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब जरा इससे वेरीफाई भी कर लो। M1 से पहला इमेज कहां पर बना था? अल्फा पे। अल्फा पे। दूसरा इमेज अल्फा बीटा प्लस थीटा। तीसरा अल्फा प्लस टू बीटा। अल्फा प्लस टू थीटा। टू थीटा यस। इतनी ही ड्रॉ की थी एंड सो ऑन। इतने में तो प्रूव हो गया ना कि यही सीक्वेंस बनेगा। यस सर। इधर से पहली इमेज बीटा पे, दूसरी अल्फा प्लस थीटा, फिर बीटा प्लस थीटा एंड सो ऑन। यस सर। राइट। अब इसमें पंगा ये है कि ऐसे ही करता जाऊंगा तो ये सीक्वेंस तो चलते ही जाएगा, राइट। तो इनफाइनाइट तो बन नहीं सकती, क्योंकि पैरेलल थोड़ा ना है ये तो ऐसे जाएगा फिर ये इधर आना शुरू हो जाएगा। यदि ये मिरर, जब ये मिरर M2 है, तो M2 मिरर ये है, तो यदि इधर से इमेज बनते बनते M2 के पीछे पहुंच गई, M2 के पीछे पहुंच गई, तो फिर M2 के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करना ही बंद कर देगी। यस सर। मेरी बात समझे भाई? इधर जितनी इमेजेस बन रही हैं वो इमेजेस M2 के लिए कब तक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी? जब तक M2 से आगे इस साइड है। तो पाई एंगल रख के देख लेंगे कितने तक होगा। हाँ वो देखते हैं अभी, पहले जनरलाइज करेंगे, डोंट वरी। पहले लॉजिक समझो, क्या ये बात एग्री कर रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना हमें इस सीक्वेंस को। यस सर। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही इधर वाली जो इमेज बन रही है वो M1 के लिए कब तक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे? जब तक M1 के इस साइड है, इस साइड पहुंच गई तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, तो उसकी इमेज बनेगी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे प्लेन मिरर में कहीं स्टॉप करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसमें तो बनाते चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें स्टॉप करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। यस राइट। तो स्टॉप करना है हमें कि यदि नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट टर्म, मतलब स्टॉप बिफोर, स्टॉप इफ नेक्स्ट टर्म
सर लिखें? मैं लिख देता हूं, अब आपको लिखना है, लिखो स्टॉप इफ, इसका मतलब भी समझा दूंगा मैं। इफ नेक्स्ट टर्म इज 180 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री। सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्या ये तो समझ में आ गया ना? नहीं, अभी जो सर आपने लिखवाया है स्टॉप इफ नेक्स्ट टर्न इज 180 डिग्री। लिख लो, लिखना ही है, अभी कुछ समझाया नहीं मैंने। स्टॉप नेक्स्ट टर्म इज 180 डिग्री, मतलब यदि नेक्स्ट जहां पर ये 180 डिग्री या 180 डिग्री, नेक्स्ट वाला 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा होने वाला है, उससे पहले ही स्टॉप कर देना है। सिमिलरली यहां स्टॉप इफ नेक्स्ट टर्म इज 180 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री, दोनों तरफ यही रूल लागू होगा। अब जरा देखो इसका मतलब क्या है। हम यहां से चले थे और यहां से पहले अल्फा, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले अल्फा, फिर बीटा प्लस थीटा, फिर अल्फा प्लस 2 थीटा, बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी बोलो। यस सर। बढ़ते जा रहे हैं, तो यदि नेक्स्ट टर्म, ये जब नेक्स्ट टर्म 180 हो जाए या 180 से ज्यादा हो जाए, उससे पहले ही स्टॉप कर देना है, क्योंकि 180 या 180 से ज्यादा हो जाने का मतलब है कि ये मिरर की लाइन है, मतलब ये जो इमेज है वो इस साइड क्रॉस कर गई है। मतलब समझ सर आया? लेकिन 180 पे क्यों होगा? ग्रेटर देन 180 पे तो ठीक है, पर 180 पे क्यों? बेटा 180 क्यों होगा? क्योंकि हम यहां से कर रहे हैं ना, यहां से कर रहे हैं, ये थीटा और है, तो ये जो है, ये जो है, या ये है लास्ट टर्म यहां से M1 से एंगल है यहां तक का, तो इसमें ऐड करेंगे तब 180 बनेगा, इसलिए 180 से पहले स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब ये टर्म, जो ये लास्ट वाला टर्म आएगा, लास्ट वाला जो भी टर्म आएगा इनमें से, वो टर्म 180 से छोटा ही रहना चाहिए। यस क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल है, वो दिखाओ यहां से यहां तक का एंगल। यस सर, ओके ओके, यस सर, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहां से यहां तक का ये एंगल पूरा 180 है, जबकि ये जो लास्ट, यदि ये एंगल ही 180 हो गया तो इससे पहले से, मतलब वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ये हो गया, मतलब यहां से यहां तक का मेजरमेंट है, ये जो ऐड करते जा रहे हैं वो M1 से यहां तक का मेजरमेंट है, और ये एंगल 180 नहीं है पूरा, इसलिए 180 से पहले ये स्टॉप करना पड़ेगा, 180 होने से पहले। सर, मेरी बात समझ? हाँ, अगर कोई इमेज 180 डिग्री से ज्यादा आती है उसको कंसीडर करेंगे ना, वो इमेज तो कंसीडर होगी, बट वो प्रोजेक्ट नहीं करेगी ना कोई इमेज। नहीं, वो इमेज बनेगी ही नहीं यार, नहीं बनेगी। बनेगी ही नहीं। यदि बनती तो कंसीडर करते ना हम। सर वो मिरर के पीछे चली जाएगी ना, इसलिए नहीं मिरर बनेगी। के पीछे से, बिल्कुल बिल्कुल, मिरर के पीछे से चली जाएगी, तो वो बनेगी ही नहीं। तो सर जिससे वो बनी है वो मिरर के पीछे ना हो तो बन सकती है ना सर। वो जो मिरर के पीछे इमेज गई है, वो जिस हाँ। इमेज से बनी है वो हाँ। मिरर के पीछे ना हो तो बन सकती है ना। सर मतलब वो जो पहला मिरर है उसके लिए बन जाए, जिससे पहली बार बनी थी, इसका मतलब ये है कि उससे बन जाए, ये कह रहा है। वो पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली, यदि ये इमेज इसके इधर नहीं है तो इसके पीछे जा ही नहीं सकती। अच्छा ओके, ज्योमेट्रिकली ठीक है सर। कैसे जाएगी पीछे? ठीक है, तो हमें स्टॉप, ये समझना है स्टॉप कहां करना है। यदि नेक्स्ट टर्म 180 होने वाला है या 180 से ज्यादा होने वाला है, तो उससे पहले स्टॉप कर देना। स्टॉप इफ नेक्स्ट टर्म इज 1, मतलब इस लाइन का मतलब समझना है। यस यस सर।
अरे कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर, यस सर। मतलब नेक्स्ट टर्म 180 या 180 से ज्यादा होने वाला है तो ये स्टॉप कर देना, राइट? अच्छा, अब यहां से इसको मैं बोल रहा हूं R1, इधर से बोल रहा हूं R2 और ये है R1। R1 जो है वो M1 साइड से लास्ट टर्म जो भी होगा वो तो पता ही है कब स्टॉप करना है। R1 क्या है? लास्ट टर्म फ्रॉम M1 साइड। R1 दिखा? R1 क्या है? लास्ट टर्म। यदि यही स्टॉप करना पड़ा तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा, यहां स्टॉप करना पड़ा तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा, यहां स्टॉप करना पड़ा तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। सर तो सर हाँ, लेकिन 180 वाली जो होगी वो ओवरलैप नहीं हो जाएगी, मतलब जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है? पहले रुको बेटा, पहले इतना लिखो। लास्ट टर्म R1 है, लास्ट टर्म फ्रॉम M1, ये बात समझ आई? R2 लास्ट टर्म फ्रॉम, पहले जो मैंने ये बताया वो समझ में आया नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो ये लास्ट टर्म मतलब यहां से ये लास्ट टर्म है, ये R1 है ना, यहीं से तो है सब कैलकुलेट करते जा रहे हैं, यहां से ये कैलकुलेट कर रहे हैं R2। यस सर। रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर। पहला अल्फा, फिर यहां से फिर थीटा प्लस बीटा, फिर ये और आगे बढ़े तो अल्फा प्लस 2 थीटा। तो मतलब यहां से M1 से ये R1 है, यहाँ M2 से इधर घूमेंगे तो ये R2 है लास्ट टर्म। अच्छा, यहां से ये R1 लास्ट टर्म हो गया और यहां से यहाँ का लास्ट टर्म R2 हो गया। और ये कितना है? थीटा। ये कितना है? थीटा। तो R1 M1 से यहां से मेजर कर लिया, स्टॉप कहां करना है वो तो सब क्लियर हो ही गया है। यहां से यहां गए प्लस R2, यहां से M1 से कितना एंगल? लास्ट वाला एंगल, मतलब वो यहां से पूरा मेजरमेंट हो गया। M2 से यहां से ये R2 वाला मेजरमेंट हो गया, तो R1 यहां से ऐड कर दी, ये और ये ऐड कर दिए, प्लस ये ऐड कर दिया एंगल बिटवीन, प्लस थीटा। राइट? ये बात समझ में आई नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। और ये यदि एग्जैक्ट 360 हो गया, कितना हो गया? 360। एग्जैक्ट 360। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 यहां से मतलब यहां पर पहुंचे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1 हो गया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस R2 हो गया। यही मतलब हुआ ना? यस सर। और ये थीटा आखिरी हो में गया। ओवरलैप कर गई ना सर? सुनते जाओ पहले, यहां से यहां तक का, और यहाँ बीच में बोलना थोड़ा भी, ठीक है? जब समझ में आए तब बोलना, ठीक है? यहां से R1, क्योंकि जब सब कुछ समझा रहे होते हैं ना बीच में डिस्टर्ब होने लगता है। यहां से R2 गए तो यहां तक, तो ये पूरा यहां से तक R1 हो गया, यहां से यहां तक ये R2 हो गया, तो यहां तक ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए और ये थीटा हो गया, तभी तो 360 होगा। हाँ सर। अच्छा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जो इमेजेस बन रही थी और इधर से इमेजेस बन रही थी, तो R1 जाके यहां पर पहुंचा और R2 भी जाके वहीं पर पहुंचा। यस सर। यस सर। मतलब M1 से जो इमेजेस पहुंची लास्ट वाली वो यहां पर पहुंची और M2 से लास्ट वाली इमेज भी वहां पर पहुंची, मतलब वो ओवरलैप कर गई। यस सर। यस सर। ओवरलैप कर गई तो इसका मतलब वो उसको एक ही काउंट किया जाएगा, दो थोड़ा ना हो जाएंगी, वो दिखेगी तो एक ही। तो फिर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी काउंटेड -1 के बराबर होंगी। कितने? काउंटेड -1। काउंट यहां से करेंगे, पहले इमेज अल्फा, जितने टर्म आएंगे वो देखना है यहां से कितने टर्म आ गए, यहां से कितने टर्म आ गए, और यदि एग्जैक्ट R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 हो गया तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो काउंटेड -1 होंगी। राइट? यस सर। राइट सर अच्छा,
हाँ सर अब पूछूं डाउट जो है। तो अभी रुक जाओ पहले। अभी इफ R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 हो गया, नॉट इक्वल टू 360 है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज, देन टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी काउंटेड। सर इसमें दोनों ना ग्रेटर देन 360 और लेस देन 360। हाँ उसमें सब ऐड है। अब बोलो। अब बोलो, कोई डाउट है तो। सर सर हमने जब काउंट किया उससे क्रिस क्रॉस वाले मेथड से, तो उसमें हाँ हमने वहां पे रोक दिया जहां पर नेक्स्ट टर्म 180 होने वाला है, या फिर मतलब उससे 180 बड़ा। या 180 ज्यादा होने वाला है। हाँ हाँ सर। तो सर अगर मान लिया जाए कि अल्फा प्लस 4 थीटा 180 या 180 से ज्यादा होने वाला है, अल्फा प्लस 4 थीटा जो आखिरी है, तो ऐसा हाँ, मान लिया। तो फिर तो उसको नहीं लिखेंगे, उससे पहले वाला कंसिडर करेंगे। सर अल्फा प्लस 3 थीटा 180 से कम है, ऐसी कंडीशन है कि अल्फा प्लस 4 थीटा 180 से ज्यादा है और अल्फा प्लस 3 थीटा 180 से कम है। तो अल्फा, सर प्लस 3 हाँ हाँ थीटा बोलो। 180 हाँ से कम है और हाँ अल्फा प्लस 4 थीटा 180 से ज्यादा है। हाँ, तो फिर अल्फा प्लस 3 थीटा पे रोक देंगे। सर नहीं, तो सर अल्फा प्लस 3 थीटा 180 से कम है, तो मतलब वो दूसरे मिरर के लिए इमेज की तरह एक्ट कर सकता है ना, तो नहीं अल्फा करेगा, प्लस 4 थीटा नहीं बनना चाहिए। नहीं वहीं पर रोक देंगे। वो आगे वाली इमेज, आगे वाली, भाई वो तो रहेगी, बीटा प्लस 3 थीटा तो रहेगी ही रहेगी, अल्फा प्लस 4 थीटा नहीं रहेगी, इसलिए तो उसको हटाया है। वो इमेज बनेगी, लेकिन वो इमेज उसके लिए उसके पीछे पहुंच जाएगी, बियॉन्ड पहुंच जाएगी दूसरे वाले के लिए। हाँ तो वो कोई इमेज नहीं बनाएगी, बट वो खुद तो बनेगी ना सर। हाँ वो बनेगी, उसे बनने दो। नहीं, अल्फा प्लस 4 थीटा मतलब बनेगी। अरे महाराज, अल्फा प्लस 4 थीटा नहीं बनेगी। सर एक क्वेश्चन करा दीजिए सर। सर एग्जैक्ट 180 पे ओवरलैप नहीं कर जाएगा? तो बेटा वही तो लिखाया पहला वाला कंडीशन, इफ R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 हो गया, तो टोटल नंबर जो इमेज होगी वो काउंटेड -1 होगी। यस सर। ओवरलैप कर रही है ना, तो उसमें एक कम कर दे रहे हैं। पहले इसको कॉपी करो, ये दोनों पॉइंट समझ में आया ठीक से? प्रोसेस समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। सर पहला वाला पॉइंट सर एक बार विजुअलाइज करा दीजिए। कौन सा वाला? पहला वाला कौन सा Yes, वाला? सर R1 प्लस R2 प्लस थीटा अगर 360 के इक्वल है तो काउंटेड -1। सर जो ओवरलैपिंग होगी हाँ वो क्या बोलते हैं, ये थीटा के जो अपोजिट जो एंगल है उस एरिया में होगी ना? बेटा हाँ, वो कहीं पर होगी, वो तो मैंने रफली बना दिया है, ये मत देखो। मतलब M1 से R1 है, M2 से R2 एंगल है, और उन दोनों का सम प्लस थीटा 360 हो गया, तो मतलब इधर से जो फाइनल इमेज बन रही है M2 से और M1 से, वो एक ही पॉइंट में बन रही है, यही मतलब हुआ ना? यस सर। हाँ तो बस मतलब उसको फिर एक ही काउंट करेंगे, दो नहीं करेंगे। अच्छा, ओके सर, ओके सर। ठीक, कॉपी कर लिया तो मैं एक आध एग्जाम्पल कराऊं फिर। सर हाँ हाँ सर अगर हमारा जैसे क्रिस क्रॉस मेथड किया और सर एंगल जो है वो 360 से थोड़ा ज्यादा आ गया,
तो वो फिर हम लोग काउंट करेंगे इमेज। मतलब R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, वो नॉट इक्वल टू 360 डिग्री, तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर काउंट करेंगे ना हम तब वो वाला एंगल इमेज। रुक जा भाई, मैंने वहां पर लिखवा दिया कहाँ स्टॉप करना है बस, ठीक है। अब वहां से जो भी काउंटिंग आएगी वही करना है, फिर ये प्रोसेस फॉलो करना है, बात खत्म। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, फिर काउंट करेंगे, उसमें कोई मतलब ही नहीं बना कि 3 ज्यादा हो गया या कम हो गया, मैंने तो नॉट इक्वल टू लिखवाया है, वो सारी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फिर वो काउंट कौन सी काउंट करेंगे नहीं करेंगे कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, शायद अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, रुको एग्जाम्पल करो पहले। कोई मतलब इस लाइन का, बस मैंने बताया कि यदि ये नॉट इक्वल टू 3 ज्यादा कम की बात ही खत्म हो गई, तो फिर काउंटेड, जितनी काउंटेड है वही टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। फिर कौन सी वाली होगी नहीं होगी वो बात ही खत्म हो गई बेटा, समझ रहे हो नहीं? वो बात कैसे खत्म हो गई, क्योंकि फिर वो काम हमने यहीं पर कर लिया है ना, ये कॉपी किया कि नहीं किया? पहले एग्जांपल करा दीजिए पहले आप। हाँ, ये मिटाओ इसको। यस सर। देखो, यदि हम बात करें ये प्रोसेस याद रखना, ठीक है। अब विजुलाइज कर पाओ या ना कर पाओ, प्रोसेस याद रहेगा तो आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिर भी एग्जांपल कराता हूं, विजुलाइज करने की कोशिश करो। अब इसमें एक आध एग्जांपल ही करा सकता हूं, बना बना के इतनी सारी इमेज बना बना के दिखा भी नहीं सकता मैं। जैसे हम बात करें, मान लेते हैं बहुत सिंपल एग्जांपल लें, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर, एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। यहां से लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं और ये 45 अल्फा है, ये भी 45 है बीटा। यदि इसकी इमेज देखूं कैसे बनेंगे, अभी तो मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूं। इसका इमेज बनेगा इसमें ये I1, इसका इमेज इसमें भी बनेगा उतना ही एंगल पे I2। ये मिरर M1 है, इतना समझ पा रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये M1 है, ये जो I2 है ये M1 के इस साइड है अभी, तो इसका इमेज यहां पर बनेगा और वो क्या होगा I2, I3। और ये जो है ये M2 के आगे ही है, तो ये 45 है तो 45 बनेगा, मतलब यहीं पर बनेगी, और वो I4, मतलब I3 और I4 क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? 3 होंगी सर। 3 होंगी। जरा मैथड अप्लाई करते हैं। M1 M2, पहला इमेज 45 पे, इसका भी 45 पे, प्लस 90 अल्फा बीटा 90 है ना थीटा, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 45 प्लस 90 135 प्लस 90 कितना हो गया? 225। 225, तो 180 से ज्यादा हो रहा है ना, 180 या 180 से ज्यादा हो रहा है, तो रोक दो। इधर से 4 ये 45
कितना होगा 135, राइट। 90 करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये वाली टर्म ज्यादा हो रहा है। 180 मतलब 180 से पहले ही हमें 180 से पहले ही रोकना है, लेकिन ये 180 से ज्यादा हो रहा है। 180 या 180 हो नेक्स्ट टर्म या 180 से ज्यादा हो तो फिर उसको नहीं रखना है, तो बस रोक दिया। तो अब जरा देखें तो लास्ट टर्म इस साइड का लास्ट टर्म ये है, मतलब ये R1 है, ये क्या है R1, यहाँ का लास्ट टर्म ये है, तो ये क्या है R2। बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। तो 130 R1 प्लस R2 प्लस थीटा 135 प्लस थीटा कितना 90, ये कितना हो रहा है, जल्दी बोलो। एग्जैक्टली 360। 360। एग्जैक्ट 360 हो रहा है, तो काउंटेड -1 हो जाएगा। तो यस इधर सर, से फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज दो इधर से काउंट करी है हमने, दो तो उधर इधर से काउंट करी है, तो 4 हुई, और 4 - 1 = 3 विल बी द टोटल नंबर ऑफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर। कोई प्रॉब्लम, तकलीफ? नो सर। कॉपी सर अगर हाँ। ये 360 को एक्सीड कर जाता तब हम लोग उस हाँ। इमेज को काउंट करते। फिर गधों वाली बात कर रहा है, फिर वही जहां से शुरू करता हूं तो वहीं आ जाता है। यदि ये 360 यहाँ पर 360 नॉट इक्वल टू 360 होता, तो अब बता किसको कंसीडर करना है, किसको नहीं कंसीडर करना है। यहां से 4 काउंट करिए, 2 यहां से 2 यहां से, तो फिर मैंने क्या लिखा था स्टेटमेंट। ठीक है सर। तू क्या बोल रहा है, अब समझ में आया? यस। अब यहां पर यदि नॉट इक्वल टू 360 आ गया, वो ज्यादा है या कम है, तो अब कौन सी वाली यहां पर कौन सी वाली को कंसीडर करना है, कौन सी वाली, किसकी बात कर रहा है सर मेरी बात? हाँ हाँ सर समझ गए। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन? नो सर। और ये हाँ। सर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब एंगल सेम है और कितनी भी डिस्टेंस पे रखा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई डिपेंड नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखना तू। अब मैं रे डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा तो बहुत गंदा बन जाएगा। बात ये है, यहाँ से अल्फा एंगल पे है, तो यहाँ से अल्फा एंगल पे ही बनेगा, जितना डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ से होगा, ठीक है ना। रे डायग्राम बना लूंगा तो बहुत गंदा बनेगा, बस ये है, गंदा हो जाएगा। सर फिर ऐसे तुम्हें केसेस में हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ही लेते हैं ना? हाँ पॉइंट ही लेंगे, पॉइंट ही। जहाँ नंबर ऑफ इमेज काउंट करने की बात है तो पॉइंट ही रहते हैं, ठीक है। सर ऑब्जेक्ट हाँ। सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और जहाँ पे मिरर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हाँ। सब जगह सेम रहता है, हाँ मतलब इमेज में भी सेम रहता है। हाँ रहेगा। आप तो बताओ ना, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप तो बताओ। सर रहना चाहिए। बस रहेगा, रहेगा क्यों नहीं रहेगा, बनाओ रे डायग्राम, रहेगा। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्योर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बेटा, प्योर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है ही नहीं है, प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। ये जनरल आईटी वाली चीजें हैं क्या? ये क्या आपको लगा ये फिजिक्स है? फिजिक्स क्या है? रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रे डायग्राम बना रहे हैं, बस वो फिजिक्स है। अच्छा एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक। अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू, वही यूजुअल मीनिंग है अल्फा बीटा का, 30 डिग्री। जरा बताओ टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, बनाओ ऐसा स्ट्रक्चर। सर 7। हम यार चेक करते हैं, मुझे पता नहीं है।
20, 30। कितना 50 हो जाएगा? यस सर। 5 से 7 आ रहा है। चेक करते हैं। 20 + 50 कितना हो? 70। 70 + 50 120। 120 + 50 170 170 71। 170 + 50 220 सर उसके आगे के काउंट नहीं करेंगे ना, नहीं रोक काउंट देंगे। करेंगे। ठीक है रोक देंगे। अब यहाँ से 30 + 50 80 80 80 + 50 130 130 + 50 180। ये हटा दीजिए। हाँ तो 180 हो गया, उससे पहले ही रुकना है तो ठीक, हटा दिया। अब देख तो फिर अब R1 + R2 देखेंगे। अब वो चेक कर लें। इसका लास्ट टर्म ये है तो ये R1 हो गया, इसका लास्ट टर्म ये है तो ये R2 हो गया। तो कितना 120 + 170 + थीटा, थीटा मतलब 50, कितना हो गया ये? 360 नहीं है, 340 340 है ना, 340 है, विच इज नॉट इक्वल टू 360। तो क्या हो जाएगा काउंटेड? तो इधर से कितनी काउंट करें? M1 से कितनी बन रही है? 7। सर इससे 3 बन 3 बन रही है। M2 से कितनी बन रही है? 4 बन रही है, तो टोटल 7 हो गई बस। ठीक है। यस। अब यदि फिर भी कोई दिल में कुछ रह गया है तो वो लेना स्केल वगैरह अच्छे से, प्रोटेक्टर वगैरह, और ये एंगल मान के एंगल बना के अपना एक थोड़ा वर्कआउट कर लेना, दिख जाएगा अपने आप कितनी बन पा रहे हैं कितनी नहीं बन पा रही हैं। पेज और पेपर लेके बैठना, ज्योमेट्री। बात समझ में आई मेरी बात? एनी कंफ्यूजन? जल्दी बोलो बेटा। नो बेटा मैं रटा भी सकता था यार इस चीज को, लेकिन विजुलाइज कराना जरूरी है। थोड़ा सा एफर्ट जरूर, एक बार फील आ गई ना चीजें तो गलतियां नहीं होंगी। बस पढ़ाने को क्या वैसे ही बता देता कि ऐसे करना है, ये मेथड होता है, कल फॉर्मूला बता देता, लो बात खत्म हो गई। लेकिन ना तुम्हें फील आता और फिर कुछ चेंजेस आते तो आपको दिक्कत होती। फिर जो पढ़ना है थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगता है, लेकिन चीजें बिल्कुल क्लियर होके आती। तो बताओ आगे बढ़े फिर। यस तो नए कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। गुड। तो चलो फिर नया हम कल करेंगे, लेकिन हेडिंग तो लिख ही लो। पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। सर हाँ बेटा। डाउट्स पूछ ले। कितने? 2-3 हैं? सर, 2-3 बताओ। सर एक क्वेश्चन था सर KVPY का 2017 सर, उसमें एक वेसल है, उसमें बॉटम में होल है, तो एक मार्बल है उस होल के रेडियस का ही, वो हाँ उसमें फंस जाता है। फिर सर ऊपर से उस पे